हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज हम एक डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज जैसे कि आप सबको पता है, हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है किसकी, एचपीएससी साइंटिस्ट बी की जो अपनी वैकेंसी आई है उनकी। ठीक है, अब देखो उसमें हमने अपना इन्वायरमेंट वाला जो टॉपिक था वो कंटिन्यू हम कर रहे हैं, क्योंकि देखो काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी है कि मैम क्या सिलेबस रहेगा, कैसे पेपर होगा। तो दो पेपर होने है अपने, ऑब्जेक्टिव और रिटन टेस्ट भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा। ठीक है, तो देखो दोनों के प्रिपरेशन साथ साथ करवा रहे हैं। अब बात आती है कि मैम क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी ये भी सब कुछ जीके वगैरह, हरियाणा जीके वगैरह सब कुछ आएंगी, लेकिन देखो 99% चांसेस क्या है कि नहीं आएंगी। लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं आया है। लेकिन जब तक अपना सिलेबस आता है, कम से कम एचपीएससी हमें जब हमारा एग्जाम होगा उससे 2 मंथ पहले तो हमें प्रोवाइड करवाएगा सिलेबस। ठीक है, तो क्यों ना जब तक हम उन बाकी चीज़ों को साइड में रख कर, पहले भी मैंने अपने वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि उन चीज़ों को हम साइड में रख देते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि इन्वायरमेंट तो आना ही आना है, क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अपना ये एग्जाम है। तो अपना इन्वायरमेंट को तो कोई नहीं रिमूव कर सकता, क्यों ना जब तक हमारा सिलेबस आता है, क्योंकि हम सिलेबस के भरोसे हम कब तक बैठे रहेंगे और क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है अगर हमें जॉब चाहिए तो मैंने आपको ये बताया था कि जब तक अपना सिलेबस आता है, क्यों ना हम इन्वायरमेंट के जो अपने चैप्टर है किसको ध्यान में रखते हुए, पिछले जो सिलेबस आया हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए हम अपना कवर कर लेते हैं, ताकि जब अपना सिलेबस आए या कुछ उसमें ऐड ऑन हो या कुछ भी हो तो हम उसको आसानी से कवर कर रहे हैं। हमारे माइंड में डर ना रहे कि अब हम इतने कम टाइम में हम कैसे कवर करेंगे। तो इन्वायरमेंट तो आना ही आना है, इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए। ठीक है, और जब काफ़ी स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं मैम कि हिस्ट्री कहाँ से पढ़े, ज्योग्राफी कहाँ से पढ़े, तो देखिए अभी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो मैं आपको करवा रही हूँ और ये दोनों पेपर को ध्यान में रख के करवा रही हूँ, सब्जेक्टिव को भी और ऑब्जेक्ट, इसलिए मैं आपके हैंड टू हैंड नोट्स बनवाते हुए चल रही हूँ। दूसरी बात, हम जीके कहाँ से पढ़े, ये कहाँ से पढ़े, अरे एक बार अपना सिलेबस आ जाने देते हैं, उसका हम वेट कर लेते हैं, नोटिफिकेशन आने देते हैं, फिर अगर आएगा तो मैं आपका मतलब जीके की क्लासेस भी लगवा दूंगी, बाकी सब्जेक्ट जो भी आएंगे उसकी भी प्रिपरेशन मैं आपकी यहाँ पे करवाऊंगी। ठीक है, तो बेफिक्र होके पहले इन्वायरमेंट की जो टॉपिक है ना उसको हम कवर कर लेते हैं। तो देखिए हमने कुछ टॉपिक है जैसे एयर पोल्यूशन हो गई, ये सारे कुछ एसिड रेन के छोटे टॉपिक थे, कवर किए थे। आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बीच में ब्रेक हो गया था क्योंकि हॉलीडेज समर वैकेशन चल रही थी, सबको पता है, तो डिस्टर्बेंस थोड़ा इंजॉयमेंट बनता भी है। ठीक है, तो इस आज से अपनी रेगुलर क्लासेस आएंगी अपने यूट्यूब चैनल बुनियाद एकेडमी पर। जब तक कब तक, जब तक अपना एग्जाम नहीं हो जाएगा। तो इसमें ये डरने की बात नहीं है कि मैम अपना पीवाईक्यू, कुछ स्टूडेंट बोल रहे कि मैम पीवाईक्यू करवाओ, ये करवाओ, सभी को करवाएं। एक बार हम कम से कम 50% तक सिलेबस अपना कवर कर लेते हैं, उसके बाद आपको सारी चीज़ें करवाई जाएंगी, डोंट वरी। तो देखिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, इकोसिस्टम टॉपिक। अगर जब हम पिछला सिलेबस उठा के तो उसमें फर्स्ट गिवन है इकोलॉजी, कई सिस्टम या कंपोनेंट, साथ में उसको कैसे हम मैनेजमेंट करते हैं। तो इकोलॉजी किससे बनता है, क्या है वो भी समझेंगे, लेकिन उसमें क्या पढ़ा जाता है, इकोसिस्टम। आज हम कवर करेंगे जो इकोसिस्टम है उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और कितने उसके टाइप, और उसके बाद फंक्शन भी, कैसे हमने इसको इंटरनेशनल लेवल पर इसको मैनेज कर रखा है, क्या मैनेज हम कैसे इसको मैनेज करना है, सब कुछ पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, और हम साथ साथ समझेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले बात की जाए इकोसिस्टम की, तो सब्जेक्ट के हिसाब से नोट्स हैंड टू हैंड बनाते हुए चलने हैं। और अगर किसी भी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपने व्हाट्सअप नंबर इसकी बायो में लिंक में गिवन है। ठीक है, टेलीग्राम भी चैनल भी है अपना, वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन वगैरह जो भी आएगा उसको भी बुनियाद एकेडमी के नाम से ही है अपना टेलीग्राम चैनल, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी नोटिफिकेशन आएगा आपको तुरंत वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो देखिए इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम अगर मान के चले ना, तो कहीं ना कहीं हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं, 6-7 से स्टार्ट हो जाता है अपना इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है, अपने इन्वायरमेंट में हम ये कह सकते हैं जो भी अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो वो एक दूसरे के साथ कैसे इंट्रैक्शन करते हैं, कैसे वो डिपेंडेंट होते हैं। जैसे प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, वो उसके लिए उसको क्या चाहिए, जैसे CO2 गैसेस वगैरह तो चाहिए, साथ में वो एक नॉन लिविंग ऑर्गन जैसे सन है, सन से
उसको क्या चीज, सनलाइट मस्ट होती है फोटोसिंथेसिस में। तो वो एक लिविंग होते हुए नॉन लिविंग पर क्या है, डिपेंडेंट। इसी प्रकार से नॉन लिविंग भी किस पे डिपेंडेंट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं। तो अपने इन्वायरमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं, वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे डिपेंडेंट होते हैं, वो ही सब कुछ किसके अंदर आता है, इकोसिस्टम में। तो हमने इसमें क्या डेफिनेशन करनी है इसकी, देखो, द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स विद इन ए स्पेसिफिक एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे हम ही कह सकते हैं अपने सराउंडिंग में, हम जहाँ रह रहे हैं अपने इस सराउंडिंग में, अपने इस पर्टिकुलर एरिया में कैसे लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एक इकोसिस्टम ये बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। अब मेन ये बनता है इकोलॉजी हम किसको बोलते हैं, तो जो साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम किसको स्टडी करते हैं, इकोसिस्टम को हम स्टडी करते हैं। साइंस की उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। तो ध्यान देना, स्टडी इकोसिस्टम अगर पूछ लिया जाए तो क्या होता है, इको सिस्टम की स्टडी करना क्या कहलाता है, इकोलॉजी अपना कहलाता है। आई होप समझ में आया होगा। तो साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम किसको स्टडी करते हैं, इकोसिस्टम को हम स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी हम बोलते हैं। देखिए अब बात आती है, ये टर्म है जो इकोसिस्टम, ये कब दी गई थी, किसने दी थी, ये सब कुछ। तो देखना 1 मार्क्स से ये ऑब्जेक्टिव में बनता है, ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि फर्स्ट बार इकोसिस्टम जो टर्म है वो किसने दी थी, फर्स्ट टर्म। तो ये किसने दी थी, एजी टेंसले, याद रखना टेंसले ने दी थी। कब दी थी, 1935 में ये टर्म दी। तो फर्स्ट बार ये टर्म किसने डिफाइन की थी, किसने दी थी, किसके द्वारा गिवन थी, ये टेस्ले के द्वारा गिवन थी। अब फादर ऑफ इकोलॉजी हम किसको बोलते हैं, तो एक ये याद रखना, इकोलॉजी इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को फादर किसको बोला जाता है, हुइजन ओडम को। ये ओडम याद रख लें, काफी बार ये नहीं मिलता, हमें ये वर्ड मिल जाता है पीछे वाला। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट इकोसिस्टम टर्म किसने दी है, किसने दी थी, टेंसले ने दी थी। फादर ऑफ इकोसिस्टम किसको बोलते हैं, ओडम को हम बोलते हैं। अब बात आती है इकोसिस्टम के कितने पार्ट है, इसके क्या क्या, ये तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर है, इसके कंपोनेंट की हम बात करते हैं। या एक दूसरी डेफिनेशन हम इस प्रकार से इसकी बना सकते हैं क्या, तो लिविंग को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को या कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एबायोटिक। तो उनमें जो इंटरेक्शन होगा वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में, उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। दूसरे डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, इकोसिस्टम इज ए फंक्शनल यूनिट है। क्या इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट है, वेयर द बायोटिक, बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक मीन्स लिविंग और एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो इस डेफिनेशन को भी आप नोट डाउन कर सकते हो कि अपने इन्वायरमेंट में कैसे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम हम बोलते हैं। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। आगे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, या इसको घबराना नहीं है कि मैम आपने टाइटल में तो लिख रखा था कंपोनेंट, स्ट्रक्चर की जगह हम कंपोनेंट भी इसको हम बोल सकते हैं। कई जगह कंपोनेंट्स लिखा हुआ मिलता है, कई जगह स्ट्रक्चर लिखा हुआ मिलता है, तो दोनों एक ही बात है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, देखिए एबायोटिक का मीन्स क्या होता है, नॉन लिविंग। क्या होता है बायोटिक मीन, नॉन लिविंग। और सेकंड हम करते हैं किसमें, बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स लिविंग, लिविंग कंपोनेंट या लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखिए 2 पार्ट में 2 कंपोनेंट, मेनली 2 कंपोनेंट हो गए, कौन कौन से हो गए, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, बायोटिक मीन्स लिविंग। अब एबायोटिक की अगर बात की जाए तो 2 फैक्टर से मिलकर बनता है क्या, एबायोटिक। कौन कौन से फैक्टर, फिजिकल फैक्टर एंड केमिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में क्या आता है, टेम्परेचर, लाइट, रेन आते हैं। देखो टेम्परेचर, लाइट, रेन ये जरूरी भी है लेकिन अगर हद से ज्यादा इसकी क्वांटिटी हो जाए, अमाउंट हो जाए तो हानिकारक। जैसे रेन इस टाइम क्या चल रही है, बारिश चल रही है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट तक होना तब तो अच्छा है,
एग्रीकल्चर के लिए भी अच्छा है। लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में हो जाए, ब्लड आ जाए, बाढ़ वगैरह आ जाते तो वो नुकसानदायक भी है। तो हर चीज़ की एक लिमिट में ठीक होती है, लेकिन अगर लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो वो नुकसानदायक होती है। तो फिजिकल फैक्टर में टेम्परेचर, लाइट, रेन वगैरह आते हैं, हीट वगैरह। और केमिकल फैक्टर में क्या क्या आता है अपना, गैसेज, एनिमल्स, एलिमेंट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स। गैसेज क्या, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे। एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, देखो ओ नाइट्रोजन और इसके अलावा ऑक्सीजन। मैं नाइट्रोजन जैसे ऑक्सीजन है, इसका नाम मैं किस में ले रही हूँ, गैसेज में ले रही हूँ और एलिमेंट्स में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। O2 तो क्या हो गई गैस, और O सिंबल किसका है, ऑक्सीजन का है। तो ये सारा किसमें में है, केमिकल फैक्टर में। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इधर वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनकी डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखवाई, शॉर्ट में लिखवा दिया। एबायोटिक कंपोनेंट्स का मीनिंग्स पता होना चाहिए। नॉन लिविंग कंपोनेंट फिजिकल फैक्टर से मिलकर बनता है, और किससे मिलकर बनता है, केमिकल फैक्टर्स। केमिकल में गैसेज, एलिमेंट्स आ गए, कॉपर वगैरह, प्रोटीन आ गए, लिपिड्स आ गए। फिजिकल फैक्टर में टेम्परेचर, लाइट, रेन, ये सब कुछ आ गया। बायोटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, लिविंग वाला। दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। ऑटो का मीन्स क्या होता है, जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, जो अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करते, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते। और हेट्रोट्रोपिक मीन, हेट्रो के मीन्स क्या होता है, दूसरे पर क्या होना, डिपेंडेंट होना। तो जो ऑटोट्रोप्स पर जो डिपेंडेंट होते हैं, जो दूसरे पर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोपिक हम बोलते हैं। ये अगेन टू टाइप, हम इनको हम डिस्कस करेंगे। अगेन टू टाइप के होंगे, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। कंज्यूमर 3 टाइप्स के होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और डिकम्पोजर्स अलग होंगे। तो आइए इस पार्ट को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए, हेट्रोट्रोपिक को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। सॉरी, ऑटोट्रोप्स को। ऑटो का मीन्स क्या होता है, सेल्फ। ट्रोप्स मीन्स फूड प्रिपेयर कर, मीन्स ऑटोट्रोप्स का मतलब क्या होता है, जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं, खुद से प्रिपेयर करते हैं। इसलिए हम इनको क्या भी बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट्स हो गए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गया। अगला अपना आता है हेट्रोट्रोपिक कंपोनेंट्स। जो दूसरा, हेट्रो मीन्स मतलब दूसरे पर डिपेंडेंट होना, जो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे पर किस पर, जो डिपेंडेंट अपॉन द ऑटोट्रोपिक्स। जो ऑटोट्रोपिक्स कंपोनेंट्स पर क्या होते हैं, अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंड करते हैं, उनको हम क्या, जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते, उनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोपिक कंपोनेंट हम बोलते हैं। इसका एक पार्ट हमने पढ़ा था, कंज्यूमर्स। देखो, जो अपना फूड किससे, जो फूड प्रिपेयर कौन करता है, ऑटोट्रोप्स। जो ऑटोट्रोप्स के द्वारा सिंथेसाइज किए हुए फूड को जो कंज्यूम करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स बोलते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म दैट कंज्यूम फूड सब्सटेंस सिंथेसाइज बाय प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स ही होते हैं। तो जो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड कंज्यूम करते हैं, अपना फूड लेते हैं, गेन करते हैं, किसके द्वारा, सिंथेसाइज किया हुआ, प्रोड्यूसर के द्वारा जो सिंथेसाइज किया हुआ फूड जो अपना कंज्यूम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप, उसको हम कंज्यूमर्स बोलते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये समझाते चलना है, ये एक चेन बनती है। देखो, प्राइमरी में क्या आता है, जो सिर्फ हरी घास वगैरह खाते, घास फूस का जो खाते हैं, जो डियर हो गया, गोट हो गया, इंसेक्ट हो गया, रैबिट, इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं एटसेट्रा। तो जो घास वगैरह खाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हम बोलते हैं। इनके ये एग्जांपल। दूसरा आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या होगा, जो प्राइमरी को कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, क्या खाते हैं, इंसेक्ट खाते हैं। बर्ड्स भी क्या खाते हैं, इंसेक्ट खाते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो किसको कंज्यूम करे, जो प्राइमरी को कंज्यूम करे, उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलेंगे। टर्सरी किसको बोलेंगे, जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्सरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। जैसे लार्ज फिश हो गया, लोयन हो गया, ये क्या खाता है, जैसे फ्लैश वगैरह खाता है ना, फ्रॉग को भी, बर्ड्स को भी, इन सब को, ठीक है। तो मांस वगैरह अपना खाता है। तो 3 हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर। इनके एग्जांपल ध्यान रखने। लास्ट एंड आता है अपना कौन सा, डिकम्पोजर्स हम किसको बोलते हैं। तो इसको हम क्या भी, डिकम्पोजर्स को हम क्या भी बोल सकते हैं, स्पैरोफाइटिक, क्या भी बोल सकते हैं, साथ में स्पैरोफाइटिक भी हम बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या क्या होगा, बैक्टीरिया, फंगी। जैसे देखो, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, जैसे
एनिमल्स के डेथ हो गई है, जो जो भी एनिमल्स हो गया जो मर चुका है, या जो भी डेड प्लांट अपने हो गए हैं, उनको ये उनके ऊपर देखा होगा फंगी लग जाती है, बैक्टीरिया उनके ऊपर लग जाता है, और कुछ टाइम बाद वो डिकम्पोज हो जाता है और सोयल में मिल जाते हैं। उनको ये क्या करते हैं, जो डेड ये कैसे जो डेड बॉडी जो होती है ना एनिमल्स की या प्लांट्स की, जो भी अपने गल सड़ जाते हैं प्लांट्स, उनके ऊपर फंगी बैक्टीरिया लग जाएगा, और वो फंगी बैक्टीरिया उनको सिंपल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर देता है, और वो फिर सोयल में वापिस से मतलब ये कह सकते हैं हम ना घुल जाता है, अपने मिल जाते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट हो जाते हैं। उसको हम क्या बोल सकते हैं, डिकम्पोजर्स बोल सकते हैं। तो इसको सिंपल हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे डेड एनिमल है, जो डेड एनिमल्स हैं या डेड प्लांट्स जो है, इनके ऊपर क्या लग जाएगा, बैक्टीरिया या फंगी जो भी है, एक चीज लिख लेते हैं, फंगी जो लग जाता है या बैक्टीरिया लग जाता है, तो ये क्या करेगा, ये बैक्टीरिया फंगी जो इनके ऊपर लग जाते हैं, ये इनको सिंपल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। सिंपल कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएंगे, तो ये फिर वापस अगेन सिंपल इसके पार्ट्स में सिंपल कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गई, तो अब ये किस में मतलब मिल जाते हैं, अपने सोयल में ये मिल जाते हैं, मतलब बायोडिग्रेडेबल ये हो जाते हैं। समझ में आया? तो ये थे अपने कुछ कंपोनेंट्स किसके, इकोसिस्टम के। देखो टाइप्स और बचते हैं, टाइप्स की अलग क्लास लगाएंगे क्योंकि लेंथी हो जाएगी ये क्लास अपनी, ठीक है। तो हमने आज की क्लास में कंपोनेंट्स डिस्कस किया, अगली क्लास में हम टाइप्स और इसके फंक्शन हम डिस्कस करेंगे किसके, इकोसिस्टम के। आई होप आज की क्लास आपको क्लियर हुई होगी, और आज के बाद अपने डेली क्लास यूट्यूब चैनल बुनियाद एकेडमी पर देखने को मिलेगी, और साथ में आप ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम चैनल बुनियाद एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।